बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मेडिकेशन एंड इंट्रावीनस प्रिस्क्रिप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आपको बहुत जीनियस समझा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है कैलकुलेशन करना। हाउएवर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लर्न कर सकें। Medication administration. In most clinical settings, an electronic infusion device is used to administer intravenous solutions and IV medications. यूजुअली हमारे पास डेवलप्ड हॉस्पिटल्स में एंड डेवलप्ड सिटीज़ में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में हमारे पास इन्फ्यूजन पंप होते हैं या सिरिंज पंप होते हैं, जिसके साथ हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं बहुत एक्यूरेट अमाउंट में। लेकिन जो हमारे पास लो सेटिंग के हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे DHQ वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ये डिवाइसेस नहीं होती, तो हमें ख़ुद कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर द एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू रिक्वायर that you correctly calculate an intravenous infusion rate via drops per minute, so be sure that you master the skill. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत लर्न करना होगा और प्रैक्टिस करना होगी ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं। हमारे पास मेडिकेशन मेजरमेंट के लिए दो सिस्टम यूज़ होते हैं, एक मैट्रिक सिस्टम है, दूसरा एपोथेकेरी एंड हाउस होल्ड सिस्टम है। एक और मेथड भी हम यूज़ करते हैं जिसको हम एडिशनल कॉमन मेडिकेशन मेजर्स कहते हैं। इन वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके यूनिट्स वगैरह भी एक्सप्लेन करेंगे। मैट्रिक सिस्टम में हमारे पास ये 3 यूनिट्स आते हैं, मीटर, लीटर एंड ग्राम। द बेसिक यूनिट्स ऑफ metric measures are the meter, liter and gram. Meter measures length, liter measures volume and gram measures mass. एपोथेकेरी एंड हाउस होल्ड सिस्टम, ये सेकंड सिस्टम है हमारे पास जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं। द एपोथेकेरी एंड हाउस होल्ड सिस्टम्स आर द ओल्डेस्ट ऑफ द मेडिकेशन मेजरमेंट सिस्टम। ये हमारे पास बहुत पुराना सिस्टम है। एपोथेकेरी मेजर्स सच एज ग्रैम, ड्राम एंड मिनिम आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। ये हमारे पास यूजुअली क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ नहीं होते, हम यूजुअली मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड मेजर्स इंक्लूड ड्रॉप्स, टीस्पून्स, टेबल स्पून, आउंस, पिंट एंड कप। हम अगर घर में कुछ बेकिंग करते हैं, किचन वगैरह में कुछ यूज़ करते हैं, तो हम यूजुअली ड्रॉप्स, टीस्पून, टेबल स्पून एंड पिंट कप में यूज़ करते हैं। कुछ एडिशनल कॉमन मेडिकेशन मेजर्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये एज़ कम्पेयर टू हाउस होल्ड ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। मिली इक्विवेलेंट इज एब्रीवेटेड MEQ, यानी मिली इक्विवेलेंट, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में MEQ लिखते हैं। दया मिली इक्विवेलेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ मेडिकेशन कंटेन इन 1 ml ऑफ अ सोल्यूशन। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास 1 ml में कितने ग्राम्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल द मेजर ऑफ सीरम पोटाशियम इज़ गिवन इन मिली इक्विवेलेंट। ये फॉर एग्जांपल अगर हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करें तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 ml ब्लड है तो उसमें हमारे पास सीरम पोटाशियम कितने ग्राम्स हैं, तो ये हम मिली इक्विवेलेंट्स में कंसिडर करते हैं। फर्स्ट मिली इक्विवेलेंट है तो सेकेंड यूनिट है। यूनिट मेजर्स अ मेडिकेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्शन, नॉट इट्स फिजिकल वेट। यूनिट जो है हमारे पास ये फिजिकल वेट को प्रेजेंट नहीं करता, ये अपना हमारे पास ये एक्शन को प्रेजेंट करता है कि ये कितना एक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल हम किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम पेंसिलिन के लिए यूनिट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हेपरिन सोडियम के लिए एंड इंसुलिन आर मेजर्ड इन यूनिट्स। ये चीज़ें हमारे पास यूनिट्स में मेजर्स होती हैं। मैट्रिक इक्विवेलेंट चार्ट, अब हम यूजुअली कन्वर्जन भी करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम इक्विवेलेंट चार्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेट 1000 माइक्रोग्राम इक्वल होता है 1 मिलीग्राम के, 1000 मिलीग्राम इक्वल होता है 1 ग्राम के एंड 1000 ग्राम इक्वल होता है 1 kg के। ये इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट हो फार्मूला वगैरह में जहाँ पर हमें LB की ज़रूरत हो, लेकिन हमारे जो वेट है वो kg में दिया गया हो, तो हम kg को LBs में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। 2.2 LB जो है 1 kg की इक्वल है। इसी तरह इंच टू सेंटीमीटर भी हमारे पास कन्वर्जन होती है। 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा लेंथ के लिए कुछ मेजरमेंट यूज़ होते हैं, यानी 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। जब हम कन्वर्जन्स करते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें इनकी बहुत ज़रूरत होती है, हम इनसे बहुत हेल्प लेते हैं। ये दूसरे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है, यहाँ पर हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इजी फॉर्म में। 1 kg इज़ इक्वल टू 2.2 LBs, 1 टीस्पून इज़ इक्वल टू 5 ml, 1 टेबल स्पून इज़ इक्वल टू 15 ml। ये हमारे पास कुछ हाउस होल्ड यूनिट्स हैं। 1 टेबल स्पून इज़ इक्वल टू
3 teaspoon, 1 ounce is equal to 30 ml, 12 ounce is equal to 360 ml, 1 cup is equal to 8 ounce और equal to 240 ml। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। कन्वर्जन हम दो तरीक़ों से करते हैं, एक विद इन मैट्रिक सिस्टम में आपस में अपने यूनिट्स को चेंज कर लेते हैं, दूसरा हम जो कंसिडर करते हैं वो हाउस होल्ड एंड मैट्रिक सिस्टम में हम इक्विवेलेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक सिस्टम में हम करना चाहें तो 1 kg इक्वल होता है 1000 mg की, तो ये दोनों mg और kg बोथ जो है यूनिट हैं मैट्रिक सिस्टम के, तो ये विद इन मैट्रिक सिस्टम कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन बिटवीन हाउस होल्ड एंड मैट्रिक सिस्टम में हम जो कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कप और ml में आपस में कन्वर्जन करना चाहें, ये कप इक्वल होता है 240 ml के, तो कप जो है वो हाउस होल्ड का यूनिट है, ml जो है वो मैट्रिक सिस्टम का यूनिट है। तो इस तरह हम डिफरेंट सिस्टम में भी कन्वर्जन कर सकते हैं और विद इन वन सिस्टम में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। The metric system is a decimal system, therefore conversions between the units in this system can be done by dividing or multiplying by 1000 or by moving the decimal point 3 places to the right or 3 places to the left। metric system हमारे साथ बेसिकली एक डेसिमल सिस्टम है, यानी जब हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो हम डेसिमल को मूव करते हैं, या तो डेसिमल राइट को मूव कर देते हैं या तो लेफ्ट को मूव कर देते हैं, तो ये बेसिकली डेसिमल का खेल है। फॉर एग्जाम्पल इन द मेट्रिक सिस्टम टू कन्वर्ट लार्जर टू स्मॉलर, अगर हमें लार्जर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना होगा तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 और मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट, या तो हम डेसिमल प्लेस को 3 प्लेसेस राइट की तरफ मूव कर देंगे या उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आ जाएंगे। इन द सेम वे इन द मैट्रिक सिस्टम टू कन्वर्ट स्मॉलर टू लार्जर, तो हम उसकी ऑपोजिट करेंगे। अगर हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाना चाहेंगे तो डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, या डेसिमल प्लेस को 3 टाइम्स मूव करेंगे टू द लेफ्ट, तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी स्मॉलर टू लार्जर यूनिट। फॉर एग्जांपल हम इसके यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं, कन्वर्ट 2 ग्राम टू मिलीग्राम, हमें ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी हम लार्जर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। चेंज अ लार्जर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट, हम इधर प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम इज इक्वल टू 2000 मिलीग्राम, हम लार्जर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 के साथ और मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट, या हम इस तरह करते हैं कि डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस टू द राइट करते हैं। 3 डेसिमल टू द राइट की आप एग्जांपल देख लें, ये रेड डॉट जो है हम इसको डेसिमल कंसीडर करेंगे, हम इसको 3 टाइम्स फॉरवर्ड करेंगे टू द राइट, तो ये हमारे पास 2000 बन जाएगा। प्रॉब्लम 2, कन्वर्ट 250 ml टू लीटर्स, हम स्मॉल से लार्जर की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, या हम इसको 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट को डेसिमल मूव करेंगे, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से 250 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे तो 0.25 लीटर आ जाएगा। अगर आप डेसिमल सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो ये रेड डॉट को आप डेसिमल कंसीडर करें और यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट आप मूव करें, तो 0.25 लीटर बन जाएगा। कन्वर्जन बिटवीन हाउस होल्ड एंड मैट्रिक सिस्टम, हाउस होल्ड एंड मैट्रिक सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट एंड नॉट इक्वल मेजर्स। हाउस होल्ड एंड मैट्रिक सिस्टम बिल्कुल 100% इक्वल नहीं होते, लेकिन हम कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन टू इक्विवेलेंट मेजर्स बिटवीन सिस्टम्स is necessary when a medication prescription is written in one system but the medication label is stated in another। ये कन्वर्जन हमारे पास तब ज़रूरी होता है जब हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर ने हमें एक फॉर्म में मेडिसिन लिख के दी हो, लेकिन जब हमारे पास मेडिसिन होती हैं वो किसी और सिस्टम में प्रेजेंट की गई हो। पर medications are not always prescribed and prepared in the same system of measurement, therefore conversion of units from one system to another is necessary। However, the metric system is the most commonly used system in the clinical setting। मेडिकेशन हमारे पास हमेशा एक ही सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होती, डॉक्टर कुछ और प्रिस्क्रिप्शन करता है और हमारे पास जब मेडिसिन या टैबलेट वगैरह आती हैं वो कुछ और प्रिस्क्रिप्शन में आती हैं, कुछ और लेवल के साथ आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें डॉक्टर कहें कि इस पेशेंट को अपने 20 mg देनी है ये मेडिसिन, लेकिन वो हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो टैबलेट की फॉर्म में आती हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि एक टैबलेट में कितने mg मौजूद हैं, तो हम कन्वर्जन करके पेशेंट को खिला देते हैं। Calculating equivalent between two systems may be done by using the method of ratio and proportion। Between two system conversion के लिए हम ratio and proportion का method use करते हैं।
स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ए मेडिकेशन डोजेज है, हमारे पास कुछ फार्मूलाज यूज़ होते हैं मेडिकेशन कैलकुलेशन के लिए। पहले हम फार्मूला समझते हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। D डिवाइडेड बाई A इंटू Q इक्वल टू X। Here D इज इक्वल टू डिजायर्ड। डिजायर्ड इज द डोजेज दैट प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब्ड। ये हमारे पास वो प्रिस्क्रिप्शन होती है या वो डोजेज होती है जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये आपको पेशेंट को देनी है। E इज इक्वल टू अवेलेबल। अवेलेबल इज़ द डोजेज स्ट्रेंथ एज स्टेटेड ऑन द मेडिकेशन लेबल। अवेलेबल हमारे पास वो स्ट्रेंथ होती है जो मेडिकेशन जो हमने बाई की होती है उस मेडिकेशन लेवल पर जो स्ट्रेंथ लिखी होती है उसको हम अवेलेबल कंसिडर करेंगे। Q इज इक्वल टू क्वांटिटी। क्वांटिटी इज़ द वॉल्यूम और फॉर्म इन विच द डोजेज स्ट्रेंथ इज़ अवेलेबल। क्वांटिटी हमारे पास वॉल्यूम को या टैबलेट फॉर्म को उसको प्रेजेंट करती हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमें दी गई है, जो मिलीग्राम या जो डोजेज हमें प्रिस्क्राइब की गई है वो कितने वॉल्यूम में है या वो कितने टैबलेट्स में हैं, इसको हम क्यों कंसिडर करते हैं। इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अ प्रिस्क्रिप्शन रीड्स क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट 200 mg, यानी हमें डॉक्टर ने 200 mg देने को कहा है पेशेंट को। द मेडिकेशन लेबल रीड्स क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट 900 mg इन 6 ml। और जो हमारे पास मेडिसिन बाहर से फार्मेसी से स्टोर से आई है उसके ऊपर लिखा है 900 mg इन 6 ml, यानी 6 ml में हमारे पास 900 mg मेडिसिन है। द नर्स प्रिपेयर्स हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ द मेडिकेशन टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज। अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है 200 mg, हमारे पास टैबलेट या जो हमारे पास मेडिसिन आई है वो हमारे पास 900 mg इन 6 ml में आई है। तो हम ये 200 mg किस तरह पेशेंट को देंगे, ये हम इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल D इज इक्वल टू डिज़ायर हमारे पास 200 mg है, अवेलेबल हमारे पास 900 mg है, और Q जो है यानी कितने वॉल्यूम में है या टैबलेट फॉर्म में है उसको हम मेंशन करेंगे। यानी ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो हम इसको 6 ml में कंसिडर करेंगे। डिज़ायर डिवाइडेड बाई अवेलेबिलिटी इनटू क्वांटिटी को हम करेंगे, यानी 200 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 6 तो हमारे पास आता है 1.3 ml। तो 6 ml में से हम पेशेंट को 1.3 ml देंगे तो हमारे पास ये 200 mg होगा, यानी करेक्ट डोज हम पेशेंट को दे देंगे।